हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक है कि अब जो भी व्यक्ति अंतरिक्ष में जाएंगे वो स्मार्टफोन के माध्यम से बात कर पाएंगे। इसके पहले होता था कि स्मार्टफोन तो नहीं, एक अलग से हैंडसेट होता था जिसके माध्यम से अंतरिक्ष यात्री नीचे बात कर पाते थे। थोड़ी सी असुविधा होती थी, उसके लिए अलग सेटअप करना पड़ता था। लेकिन जैसे हम अभी होता है ना कि अपने घर से या अपने रूम से आप जो है घर पे कॉल कर सकते हो, किसी दोस्त को कॉल कर सकते हो, नॉर्मली जो है बातचीत आपकी हो जाती है। तो वैसे ही इस सैटेलाइट लॉन्च होने के बाद तो अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है, ये सैटेलाइट जो है लॉन्च करने वाली है, जिसके बाद होगा ये कि व्यक्ति जो है अंतरिक्ष से या स्पेस में जाकर भी नॉर्मल जो है फ़ोन कॉल के माध्यम से बात कर पाएगा। और इस सैटेलाइट्स के और भी अन्य फ़ायदे होने वाले, जैसे आपने स्टारलिंक प्रोजेक्ट के बारे में सुना होगा। उसका काम क्या है कि ऐसी जगहों पर भी हम नेटवर्क प्रोवाइड करेंगे जहां पर हमारे नॉर्मल नेटवर्क जो भी हैं वो नहीं पहुंचते हैं। जैसे पहाड़ी इलाका हो गया, कोई खाड़ी वाली जगह होगी, समुद्र के बीचों बीच हो गया, अगर मौसम नॉर्मल है तो, या कोई भी बहुत पिछड़ा ग्रामीण इलाका है जहाँ पर जो है टावर्स नहीं लगे हैं, तो यहाँ पर स्पेस के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट प्रोवाइड करने की बात की जा रही थी। लेकिन अब जो है एक प्राइवेट संस्थान सामने निकल करके आया जो प्रोवाइड करेगा आपको कॉलिंग की सुविधा, वो भी अंतरिक्ष से और भी अन्य जगहों से। तो हम सारी चीज़ों को वन बाय वन समझने का प्रयास करेंगे, ये कैसे काम करने वाला है। और जो ये प्रोजेक्ट है या जो अंतरिक्ष मिशन है, ये हमारा नहीं है, ये भारत का नहीं है, ये अमेरिका का है। और हम क्यों लॉन्च कर रहे हैं या इसके पहले हमने क्या कभी ऐसा प्रोजेक्ट संभाला है, तो हम सभी बिंदुओं को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो अब अंतरिक्ष से स्मार्टफोन से हो सकेगी कॉल, तो आप जो भी व्यक्ति अंतरिक्ष में जाता है वो नॉर्मल कॉल कर पाएगा नीचे, क्योंकि जो है लोगों की महीनों महीनों बातें नहीं हो पाती थी, सालों बात नहीं हो पाती थी, क्योंकि वहाँ से यहाँ की कनेक्टिविटी उस प्रकार की नहीं है जितनी होनी चाहिए। क्लासेस स्टार्ट कर उसके पहले बता दूं कि संस्कृति आईएएस की ऑफलाइन क्लासेस मुखर्जी नगर में फिर से स्टार्ट हो गई है। तो जो भी बच्चे ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, हमारी बेस्ट फैकल्टीज आपको यहाँ पे गाइड करेंगी। साथ में न्यू ईयर का ऑफर चल ही रहा है जिसमें आपको अप टू 75% ऑफ दिया जा रहा है, जिसके बाद आपको सारे बैचेस बहुत कम जो है MRP पे या कम प्राइस पे मिल जाएंगे। जैसे GS का जो है लाइव कोर्स आपको मात्र 55,000 में मिल जाएगा, जो कि बहुत कम है अपने आप में। उसके साथ GS और CSET का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो 60,000 में मिल जाएगा। जिसको है कि हमें लाइव नहीं ज्वाइन करना है, हम वीडियो कोर्स के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, उनको बैच जो है मात्र 50,000 में मिल जाएगा। यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है 9555124124, इस पर कॉल करके आप सारी जानकारी ले सकते हो। साथ में एक ये भी बता दूं आपको कि इस बार जो भी क्लास स्टार्ट हो रहे हैं सभी सुविधाओं को और सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखकर स्टार्ट किया जा रहा है, ताकि आपको या आपके घर वालों को किसी भी बात की कोई जो है चिंता या टेंशन ना हो। अब आते हैं हमारे आर्टिकल पर कि जो है कैसे हम फ़ोन करेंगे भाई स्पेस से नीचे। देखिए क्या लिखा हुआ है, अंतरिक्ष से स्मार्टफोन से कॉल हो सकेगी अब, ऐसा पहली बार होने वाला है। तो पहला मिशन है ऐसा, अमेरिका की कंपनी का सैटेलाइट भारत लॉन्च करेगा आधे फुटबॉल मैदान के बराबर। तो जो एंटीना होने वाला है बहुत बड़ा है, आधे फुटबॉल मैदान के बराबर इनका एंटीना होने वाला है। प्राइवेट संस्थान है, प्राइवेट कंपनी है अमेरिका की, वो टक्कर देना चाहते हैं एलन मस्क के स्टारलिंक प्रोजेक्ट को, उसी के तर्ज पर ये बनाया। इससे क्या है, जो इसरो हमारा है फरवरी मार्च 2025 में लॉन्च करने वाला है, ठीक है। इसको क्या बोला गया है, अमेरिका की कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करने वाला, जिसकी मदद से किसी भी स्मार्टफोन के जरिए अंतरिक्ष से सीधे कॉल की जा सकेगी। बीच में ऐसी चीज़ें आ रही थी कि अंतरिक्ष में जाने वाले लोगों के लिए अलग से स्मार्टफोन बनाए जाएंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ अंतरिक्ष यात्री ले जाएंगे और वो जो है वहाँ से कॉल करेंगे। तो ये अवधारणा यहाँ पे खंडित हो जाती है, खत्म। भाई नॉर्मल फ़ोन ही आप वहाँ पर लेकर जाएंगे और उसी के माध्यम से कॉल कर पाएंगे। और साथ में यहाँ पर ये भी है कि आपको सिम नहीं बदलना है, नंबर नहीं बदलना है, आप जो है नॉर्मल भी बात कर सकते हो वहाँ से, आपको अपना जो है सिम या नंबर नहीं बदलना पड़ेगा, ठीक है। ये पूरी तरीके से कॉमर्शियल लॉन्चिंग है, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है यहाँ पर। इसरो की कॉमर्शियल विंग न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो ये जो हमारी कॉमर्शियल विंग है वो क्या करती है, अलग अलग देशों के सैटेलाइट्स लॉन्च करती है, जिससे उनको कुछ पैसा मिलता है और उसी पैसे का इस्तेमाल करके वो अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा रही है। तो कॉमर्शियल विंग के द्वारा किया जा रहा है। अभी अंतरिक्ष से इंटरनेट और वॉइस कॉल के लिए स्पेशल हैंडसेट या स्पेशल टर्मिनल रखने पड़ते हैं। स्पेशल हैंडसेट होते हैं जिसके माध्यम से या टर्मिनल्स के माध्यम से ही आप बात कर पाते हो। नॉर्मल अगर आप बात करना चाहो, जो हम यहाँ पे स्मार्टफोन यूज़ करते हैं वो वहाँ पे स्मार्ट नहीं रह जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको लेकर के आया गया है।
अब इसको यहाँ पे स्थापित कहाँ किया जाएगा, तो धरती की निचली कक्षा में स्थापित किया जाएगा। तो जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है वहां पर इसको स्थापित किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है किससे भेजा जाएगा, GSLV से। ठीक है, देखिए लिखा है AST स्पेस मोबाइल। तो कंपनी का नाम है कि AST स्पेस मोबाइल। जो CEO है इसके एबल एवेलन, ठीक है, एलन जैसे याद रखते ना ऐसे याद रखिएगा। एबल एवेलन ने ब्लू बर्ड के ब्लॉक 2 सैटेलाइट को यहाँ पर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसको आप शॉर्ट में GSLV के माध्यम से इसको लॉन्च किया जाने वाला है। अगर बात करूँ ब्लू बर्ड या फिर जो है ब्लॉक 2 सैटेलाइट्स क्या है, तो ये यहाँ पर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं जिनको जो है ग्रुप को नाम दिया गया है कि ब्लू बर्ड है। ठीक है, तो ब्लू बर्ड सैटेलाइट जो है सैटेलाइट्स का एक ग्रुप है जिसे अंतरिक्ष से स्मार्टफोन तक सेलुलर ब्रॉडबैंड मोबाइल फोन नेटवर्क कनेक्टिविटी देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ये जो सैटेलाइट है इसको डिज़ाइन इसीलिए किया गया है ताकि जो है मोबाइल नेटवर्क को कनेक्ट कर पाए स्पेस से नीचे बैठे व्यक्ति के साथ, ताकि जो है बातचीत आराम से हो पाए। तो ये कंपनी क्या है, स्पेस मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम का एक हिस्सा है। यहाँ पर बात करें कि सैटेलाइट का जो एंटीना होने वाला है 64 स्क्वायर मीटर का है, जो कि बोला है कि फुटबॉल के मैदान का जस्ट 50% है, और 6000 किलोग्राम का ये भार होने वाला है जिसको हम भेजने वाले हैं। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर, तो पहला है भारत का नहीं दुनिया का पहला, तो दुनिया का पहला अंतरिक्ष आधारित सेलुलर ब्रांड नेटवर्क है। स्टारलिंक भी ऐसा ही है, लेकिन वो हमें सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नेटवर्क मतलब कॉलिंग की नहीं, वो बोलता है सोशल मीडिया हो गया और भी चीज़ें होंगी, इंटरनेट का आप एक्सेस कर पाएंगे स्टारलिंक के द्वारा। उन्होंने अभी कॉलिंग फीचर्स की बात नहीं की थी, लेकिन इसमें क्या है कॉलिंग फीचर्स की बात किया कि आप बात कर पाएंगे। यह सैटेलाइट आधारित है डायरेक्ट टू मोबाइल कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी का। स्टारलिंक और OneWeb जैसे मौजूदा सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनसे सीधा मुकाबला करेगा। आपके लिए प्रश्न है कि जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है एलन मस्क का, क्या वो भारत में भी चल रहा है? क्या भारत में इंटरनेट सुविधा मिल रही है स्टारलिंक प्रोजेक्ट के तहत? क्योंकि स्टार्ट हो गई है ऑलरेडी, उसके जो है राउटर्स वगैरह भी मिलना शुरू हो गए हैं। तो आपको इसका उत्तर देना है। दोनों कंपनियां जो है अंतरिक्ष में ब्रॉडबैंड इंटरनेट की कनेक्टिविटी देने के लिए बड़े सैटेलाइट नेटवर्क का इस्तेमाल करती हैं। जो दो कंपनियां हैं इनके अलावा वो भी इसी तरीके के बड़े सैटेलाइट्स का उपयोग कर रही हैं ताकि वो इंटरनेट या जो भी चीज़ें हैं वो लोगों को पहुंचा पाएँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होगी। इसके अलावा भी चीज़ें हैं इसमें। टारगेट क्या है कि पूरे दुनिया में सेलुलर नेटवर्क्स हम पहुंचा पाएँ। ऐसे इलाके जहां पर जो है बात नहीं हो पाती, नेटवर्क नहीं है, वहां पर भी यहाँ पे नेटवर्क वगैरह मिलेंगे और इससे बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। शिक्षा हो, सोशल नेटवर्किंग हो, स्वास्थ्य सेवाएं हैं जहां पर इनकी पहुंच नहीं है उनको भी पहुंचाया जा सकेगा। अंतरिक्ष से सीधे कॉल का इस्तेमाल करने के लिए किसी को सर्विस प्रोवाइडर्स बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, कल को प्रश्न पूछे और उसमें स्टेटमेंट दे दे। अगर आप अंतरिक्ष से सीधे कॉल करते हैं तो आपको अपना सर्विस प्रोवाइडर बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर कंफ्यूजन दूर कर दूं, सर्विस प्रोवाइडर नहीं बदलना पड़ेगा। अब आते हैं हमारे इसरो के बारे में। भाई जिसने इतना बड़ा प्लान स्टार्ट किया है या लॉन्च करने वाला है उसके बारे में देख लेते हैं। तो क्या है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है इसरो, ये क्या है भारत की अंतरिक्ष एजेंसी के रूप में जाना जाता है। 1969 में 15 अगस्त को इसको स्थापित बनाया गया था। इसरो ने पिछले कुछ दशकों में हम देख रहे हैं कि लगातार जो है विस्तार कर रहा है। बहुत सारे जो है सफल मिशन भी किए हैं, साथ में बहुत सारे देशों के छोटे बड़े सैटेलाइट्स हमने लॉन्च भी किए हैं। तो इसलिए अपने आप में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मान के चलते हैं। DRDO हो गया, और जो है कहते हैं कि DRDO और इसरो ये दो सरकारी संस्थान ऐसे हैं जो कि प्राइवेट संस्थानों से भी बेहतर तरीके से काम करते हैं। अदरवाइज आपको पता है कि गवर्नमेंट जो सरकारी संस्थान होते हैं, गवर्नमेंट जो भी चीज़ें होती है वो किस तरीके से काम करती है, बहुत स्लो मोशन में और कभी भी फायदे में नहीं जाती हैं, किसी भी क्षेत्र में हमेशा नुकसान कराती हैं। लेकिन DRDO और आपका जो इसरो है ये फायदे में चलते हैं। अमेरिका हो गया और बड़ी बड़ी जो देश है वहाँ की स्पेस एजेंसी इतना बेनिफिट नहीं उठा पाती हैं या जितने अच्छे से प्रदर्शन नहीं करती जितना अच्छे तरीके से हमारा इसरो या DRDO काम कर रहा है इन क्षेत्रों में। ठीक है, अब बात करें कि कौन, अब चंद्रयान हमारा हो गया, उसके अलावा मंगलयान हो गया। ये दो मिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान आपको पता है कि 2023 में भेजा गया था, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि चंद्रमा पर जो पहुंचने वाला देश है वो चौथे हैं हम, लेकिन
चंद्रमा की बिल्कुल निचली दक्षिणी सतह पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बना था। देखिए लिखा है, इसी के साथ चंद्रमा भारत के दक्षिणी ध्रुव पर, हाँ दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला दुनिया का जो है पहला देश है और चंद्रमा पर उतरने वाला जो है वो चौथा देश है। आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि 3 अलग अलग जो देश हैं वो कौन से हैं। अब यहाँ पे बात करें मंगलयान मिशन की, तो बहुत पुराना है ये मंगलयान मिशन। देखिए 2013 का है शायद, हाँ जो है इसको PSLV के माध्यम से भेजा गया था C-25 और 5 नवंबर 2023 को भेजा गया था आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन से 24 सितंबर 2014 को ये पहुंचा था। तो कंपैरिजन टू द मतलब मून, जब हमने चंद्रयान किया उसमें कम समय लगा, तो समय कम लगने का एक रीज़न ये है कि चांद जो है पास में है। दूसरा रीज़न ये था कि हमारे पास तकनीकी अब पहले से जो है अच्छी तरीके की है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 24 सितंबर 2014 को ये मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया था। भारत अपने पहले प्रयास में सफल होने वाला विश्व का पहला देश बना कि मंगल की कक्षा में प्रवेश कर लिया पहली बार में ही। तो ये अपने आप में यूनिक था। और देखो आप कई बार पढ़ते रहते होगे कि जितने में हम जो है पूरा प्रोजेक्ट बना के मिशन लॉन्च कर देते हैं, उसका 10 से 20 गुना 30 गुना पैसा लगता है अमेरिका में किसी चीज़ को लॉन्च करने में, किसी चीज़ को बनाने में। इसीलिए कई बार देखते हो ना कि हम फ्रांस के, जापान के, रसिया के अलग अलग देशों को सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे होते हैं, क्योंकि जितने मतलब वो अगर सैटेलाइट लॉन्च करेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा पैसा, उनका बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। उससे अच्छा होता है कि वो सोचते हैं कि इसका आधा पैसा हम इसरो को दे देंगे, इंडिया को दे देंगे, ये हमारा सैटेलाइट जो है लॉन्च कर देंगे और सफलतापूर्वक हम लॉन्च भी कर देते हैं। तो इतना भरोसा ऑलरेडी जो है इस संस्थान ने बनाया हुआ है। अब यहाँ पे बात करें GSLV की, तो PSLV GSLV आपने पढ़ा होगा, जियो सिंक्रोनस जो है भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण। तो देखो एक चीज़ है, जब भी GSLV लॉन्च होता है तो वो कुछ इस तरीके से मूव करता है, ठीक है। जैसे पृथ्वी घूम रही होती है उसी के साथ ही मूवमेंट होता है। जब भी हम बात करते हैं PSLV की तो वो कुछ इस तरीके से, जो भी हमारे उपग्रह या अंतरिक्ष यान होते हैं वो इस तरीके से मूव करते हैं, ठीक है। देखिए लिखा है यहाँ पे, इसरो ने भू स्थित उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV विकसित किया है, जो भारी उपग्रहों को भू स्थिर कक्षा में स्थापित करता है। भू स्थिर कक्षा में स्थापित करता है मतलब बिल्कुल बहुत स्टेबल रहते हैं, ठीक है। दूसरा हम देखें अगर PSLV का, तो ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान इसको बोलते हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पृथ्वी का अवलोकन जब भी करना होता है ध्रुवीय कक्षाओं में ही स्थापित किया जाता है, जैसे मौसम वगैरह की जो जानकारी होती है या मैप वगैरह बनाना होता है, जो भी ऐसे सैटेलाइट्स होते हैं वो हमेशा PSLV के माध्यम से ही लॉन्च किए जाते हैं। देखिए लिखा है यहाँ पर, इसरो ने नाविक नेविगेशन जो है उपग्रह प्रणाली विकसित की है, जो भारत और आसपास के क्षेत्रों में GPS के विकल्प के रूप में काम करती है। तो जब भी कोई सर्वेक्षण आधारित पृथ्वी पर जो है चीज़ें कैसे कहाँ पे जा रही हैं उस पर आधारित होता है, तो ज़्यादातर हम PSLV से ही लॉन्च करते हैं। और एक जो है दिमाग में बिठा लीजिएगा कि GPS से आधारित है, लोकेशन से आधारित है, मौसम संबंधित है। तो ऐसी जो भी हमारे अंतरिक्ष यान होंगे, रॉकेट्स होंगे, मिशंस होंगे, वो सारे हमारे जो है PSLV के माध्यम से ही ज़्यादातर लॉन्च किए जाते हैं। जिस GSLV का इस्तेमाल करके जो है जिस GSLV का इस्तेमाल करके हम जो है ये यान लॉन्च अंतरिक्ष मिशन जो है करने वाले हैं, उसका एक नाम रखा गया है। आपको मुझे वो बताना है कि इसका नाम आखिरकार क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रश्न हमारा इसी से संबंधित है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसको आप इसरो शॉर्ट में बोलते हो, उसकी स्थापना कब हुई है? 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1972, 15 अगस्त 1957 या 15 अगस्त 1969। तो जो भी उत्तर सही है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और इसके अलावा मैंने आपसे ये भी पूछा है कि चंद्रमा की सतह पर हम जो है चौथे देश बने हैं जो पहुँचे हैं सफलतापूर्वक, बाकी 3 देश कौन से हैं इसका भी उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में ही देना है। ये 2 चीज़ें आपके लिए होमवर्क हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा के रखिएगा ताकि सारे आर्टिकल्स आपको समय पर मिले। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।